नमस्कार, मैं आलोक कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th और 10th दोनों के लिए फिजिक्स के फिजिकल क्वांटिटी जो हैं आपके उनके एसआई यूनिट और उनके साइन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला आपका साइन है फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ। लेंथ का यूनिट होता है मीटर और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। किसी भी चीज को हम खरीदते हैं तो हमको किसमें मिलता है? मीटर में। और इसी को डिनोट करते हैं हम एम से। वेट किसी चीज को हम किसमें नापते हैं? किलोग्राम में, और उसका यूनिट होता है केजी। इन दोनों को याद करने का कोई जरूरत है नहीं। टाइम को हम लोग नापते हैं सेकंड में और इसका नोटेशन है स्मॉल एस। केजी में दोनों स्मॉल रहेगा। करंट जो है उसका एसआई यूनिट है एम्पियर और उसको डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसका यूनिट है कैंडेला और इसे डिनोट करते हैं सीडी से, स्मॉल सी और स्मॉल डी। टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन एसआई यूनिट और इसे डिनोट करते हैं हम के से। ऐसे अगर हम बात करें तो टेम्परेचर को लोग जनरली बोलचाल में डिनोट करते हैं डिग्री से। किससे? डिग्री से। लेकिन अगर एसआई यूनिट का बात किया जाए तो वो आपका केल्विन होता है। डिग्री, इसके अलावा फ़ारेनहाइट, इन दोनों चीजों से डिनोट करते हैं। लेकिन एसआई यूनिट का बात किया जाए तो हम उस समय क्या बोलेंगे? केल्विन होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अमाउंट ऑफ मैटर या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसका यूनिट होता है मोल और डिनोट भी करते हैं मोल से ही, यानी स्मॉल एम, स्मॉल ओ और स्मॉल एल। एंगल का बात किया जाए तो एंगल को हम डिनोट करते हैं RAD से और इसका साइन यूनिट होता है रेडियन। RAD का साइन होता है C। जैसे हमको डिनोट करना है 80 रेडियन तो हम लिखेंगे 80 C यानी 80 रेडियन। वैसे ही अगर मैथ में बात किया जाए या बोलचाल में बात किया जाए तो हम एंगल को डिग्री से नापते हैं। लेकिन अगर एसआई यूनिट का बात किया जाए तो एंगल को हम लोग रेडियन से नापते हैं। क्लियर है? उसके बाद है आपके पास सॉलिड एंगल। इसका जो एसआई यूनिट है वो है स्टेरेडियन। इसको डिनोट करते हैं हम एसआर से। किससे? एसआर से। सॉलिड एंगल का नोटेशन जो होता है वो होता है स्टेरेडियन, उसको डिनोट करते हैं हम एसआर से। क्लियर है? नेक्स्ट स्पीड जो है इसका यूनिट होता है मीटर प्रति सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, और इसे डिनोट करते हैं एम पर सेकेंड से, m/सेकेंड से। ठीक है। अब जैसे स्पीड है तो अगर स्पीड का आपको अगर यूनिट याद करें तो याद करने की जरूरत है नहीं। अगर आप स्पीड का फॉर्मूला याद है तो आप यूनिट याद कर सकते हैं। जैसे स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस का यूनिट का बात किया जाए तो वो होता है मीटर और टाइम का होता है सेकेंड। तो हम इसका यूनिट बना सकते हैं क्या? मीटर पर सेकेंड। तो अगर आगे आपको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है और उसका फॉर्मूला जानते हैं तो आपको उसके लिए बनाने का जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे नेक्स्ट है आपके पास फोर्स। ठीक है। फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन और डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। ये तो याद होगा कि फोर्स के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी कौन दिए थे? न्यूटन साहब दिए थे। इसलिए इसके यूनिट को हम लोग न्यूटन से ही डिनोट करते हैं, एन से ही डिनोट करते हैं। ठीक है। इंपल्स का जो एसआई यूनिट होता है न्यूटन सेकेंड होता है और इसको डिनोट करते हैं हम लोग एन एस से, कैपिटल एन और स्मॉल एस से। ठीक है। जैसे इंपल्स का बात किया जाए तो इंपल्स का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है फोर्स इनटू टाइम। क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स को हम न्यूटन से डिनोट करते हैं और टाइम को सेकंड से डिनोट करते हैं तो आपका ऐसा यूनिट हो जाता है न्यूटन सेकेंड यानी एन एस। ठीक है। तो फॉर्मूला याद है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट है वर्क एंड एनर्जी।
ठीक है। वर्क और एनर्जी दोनों का सेम होता है जूल, जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल जे से। वर्क और एनर्जी का जूल, जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल जे से, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास प्रेशर। प्रेशर का ऐसा यूनिट जो होता है वो होता है पास्कल। क्या होता है? पास्कल होता है, जिससे डिनोट करते हैं हम पी ए से, कैपिटल पी और स्मॉल ए, ठीक है। प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल, डिनोट करते हैं कैपिटल पी और स्मॉल ए से। उसके बाद है पावर। पावर जो है, ये पावर जो है आपका वो है इलेक्ट्रिसिटी वाला, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर को हम डिनोट करते हैं वाट से, और इसका साइन होता है डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू। नेक्स्ट है आपका पावर, और ये पावर जो है लेंस का, यानी पावर ऑफ लेंस, इसको डिनोट करते हैं हम डायोप्टर से, और इसका साइन होता है कैपिटल डी। अगर आपको याद हो तो पावर का फॉर्मूला हो जाता है आपके पास P इक्वल टू 1/F, जहां F आपका मीटर में होना चाहिए। क्लियर है? तो पावर ऑफ लेंस का ऐसा यूनिट होता है डायोप्टर, और डिनोट करते हैं इसको कैपिटल D से। उसके बाद है मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, kg/m/s, इसको पढ़ते हैं मीटर पर सेकेंड, तो kg मीटर पर सेकेंड। अगर मोमेंटम का बात किया जाए तो इसका फॉर्मूला होता है mv, यानी वेट इंटू वेलोसिटी। क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, ये आपका फॉर्मूला होता है मोमेंटम का, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम्ब, जिसका संकेत होता है N/c, न्यूटन पर कूलम्ब। एक और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है, यूनिट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो दूसरा यूनिट है वो है आपका वोल्ट पर मीटर, V/m। नेक्स्ट है आपके पास इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम्ब, जिसे हम डिनोट करते हैं C से। कैसे डिनोट करते हैं? C से। रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है ओम, और इसे डिनोट करते हैं इस साइन से। ये साइन जो है इसको हम बोलते हैं ओम, ठीक है। ये साइन जो इसको क्या बोलते हैं? ओम, और ये रेसिस्टेंस का संकेत है, यानी कि SI जो साइन है वो ओम है। रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर। क्या होता है? रेसिस्टिविटी का साइन जो होता है वो होता है ओम मीटर, इसको डिनोट करते हैं हम ओम एम से, ठीक है। डिनोट करते हैं ओम एम से। नेक्स्ट है आपके पास इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, जिसे हम बोलते हैं फैराडे। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट क्या है? फैराडे, और इसे डिनोट करते हैं कैपिटल F से। पोटेंशियल का ऐसा यूनिट है वोल्ट, जिसे डिनोट करते हैं V से। एक और जो है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या आपके पास? पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं PD। पोटेंशियल डिफरेंस, इसका भी ऐसा यूनिट जो होता है वो वोल्ट होता है, और डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल V से। यानी पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का जो यूनिट होता है वो वोल्ट होता है। क्लियर है? नेक्स्ट एरिया। एरिया जो होता है वो क्या होता है? मीटर स्क्वायर, जिसे डिनोट करते हैं m⁻² से, m स्क्वायर से, ठीक है। वॉल्यूम का जो यूनिट होता है मीटर क्यूब, जिसे डिनोट करते हैं m⁻³ से। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट होता है वेबर, जिसे हम डिनोट करते हैं WB से। सॉरी फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट होता है हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट होता है हर्ट्ज, जिसे डिनोट करते हैं हम HZ से। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज, जिसे डिनोट करते हैं HZ से। और ये आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसे हम ऐसा यूनिट बोलते हैं वेबर, और डिनोट करते हैं WB से। मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट होता है टेस्ला, जिसे हम डिनोट करते हैं T से। फील्ड का टेस्ला, जिसे डिनोट करते हैं P से। और ये पोटेंशियल डिफरेंस मैंने पीछे ही बता चुका हूं। वोल्ट का ये ऐसा यूनिट जो होता है वो होता है वोल्ट, और इसे डिनोट करते हैं हम लोग V से। क्लियर है? तो ये जो आपका था वो 30 फिजिकल
क्वांटिटी और उनके एसआई यूनिट को हमने देखा, जो क्लास 9th और 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आपके फिजिक्स के बुक में इतने से इतना ही जो है वो फिजिकल क्वांटिटी पढ़ना है, तो इसे आप लोग पढ़िए और रिवीजन करिए। क्लियर है? तो आज का आपका ये जो क्लास था वो यही समाप्त हुआ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।